हेलो आप लोगों को। 10 जून का एडिटोरियल, 10 जुलाई का एडिटोरियल हम लोग अभी करते हैं। कल वाले जो तरीके से मैंने किया था, आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा, अप्रोच अच्छा होगा। अब उस अप्रोच को आप हर बार सेंटेंस में अप्लाई करो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज है। अब अगर आप अगर मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, कोई एक आदमी एक दिन आपको मोटरसाइकिल चला के दिखा देता है। अब रोज मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन बाकी के एडिटोरियल पे आप उसको जरूर अप्लाई करो और हमेशा वॉच करते रहो कि वो चीजें धीरे धीरे आपकी स्मूथ होती चली जाए। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। परसिस्टिंग, जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो। ब्रुटैलिटी, क्रुएल्टी का सिनोनिम है, क्रूरता। परस्यूट, द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर और ट्राइंग टू गेट समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश या काम। इन्वेजन, अटैक। सस्टेन्ड, परसिस्टेंट, परसिस्टिंग का लगातार, कंटिन्यूअस। कैलसनेस, एक बिहेवियर जो ये दिखाता है कि दूसरे के दर्द, समस्या या फीलिंग से आपको कोई लेना देना नहीं हो। इसको संवेदनहीनता बोलते हैं, संवेदना नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल, जो रेगुलरली धीरे धीरे करके बढ़ता रहे, उसको इंक्रीमेंटल बोलते हैं। ड्रामेटिक, बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंट। इनकैपेसिटेट, किसी को किसी काम के स्केल करने में अक्षम बना देना, अपंग बना देना, उस लायक नहीं छोड़ना कि वो काम कर पाए। रिजुविनेट, टू ब्रिंग बैक इनटू एनर्जी, किसी को ऊर्जावान बना देना, ऊर्जा से भर देना। स्वॉर्ड एनिमी, कट्टर दुश्मन, उसका मीनिंग जो भी लिखा हुआ है, अगर तुम इसको बस अपने दिमाग में रखो, कट्टर दुश्मन, स्वॉर्ड एनिमी। ऑन द ईव ऑफ, किसी भी इवेंट का एक दिन पहले का। ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त, 15 अगस्त का ईव का मतलब 14 अगस्त, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ का मैं बहुत दिनों से जानता था, अब बचपन में, कि ऑन द ईव ऑफ का मतलब उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले का, ऑन द ईव ऑफ। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं अपने पढ़ने में। रसियाज परस्यूट ऑफ वॉर इन यूक्रेन, रसिया जो वॉर कर रहा है उसका, इट हैज रीच्ड अ डेड एंड, वो एक ऐसे जगह हो गया जिसमें आगे वो नहीं मूव करेगा। एंड इट इज टाइम फॉर टॉक, अब बातचीत करने का समय है। अब जरा ध्यान देना, रशियाज मिसाइल स्ट्राइक्स across Ukraine on Monday, claiming 138 lives, are yet another reminder of the brutality of the ongoing invasion, which began on February 24, 2022. जो अटैक शुरू हुआ था यूक्रेन पर रसिया का 2022 के 24 फेब को, उसमें उसके बाद से अभी जो मंडे को जो अटैक किया उसमें 38 लोगों का जान गया। और ये रिमाइंड कर रहा है, ये जो लेटेस्ट अटैक है, कि किस हिसाब से ब्रुटैलिटी चल रही है, ब्रुटैलिटी कंटिन्यू कर रहा, क्रूरता चल रही है। Among the civilian locations hit by the hit was चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये बच्चों का हॉस्पिटल था, वहां पे अटैक किया लोगों ने, रसा ने, इन कीव, वेयर एटलीस्ट 2 people were killed according to the Ukrainian authorities. बच्चों का हॉस्पिटल पर अटैक किया जिसमें कम से कम 2 लोग मरे। रशिया सेज इट टारगेटेड मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल बेसेस, रशिया बोल रहा है कि वो मिलिट्री और इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट किया। एंड ही ब्लेम्ड, रशिया ने ब्लेम किया यूक्रेन्स मिसाइल डिफेंस फॉर द डैमेज टू द सिविलियन सेंटर्स, कि रशिया ने ब्लेम किया कि यूक्रेन का जो मिसाइल डिफेंस है उसके चलते यूक्रेन के सिविलियन सेंटर्स का को डैमेज हुआ है। बट सच क्लेम्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड एज, बट इन क्लेम्स को विश्वास नहीं किया सकता, क्योंकि बिकॉज
रसिया सस्टेन्ड बॉम्बिंग, लगातार जो बॉम्बिंग कर रहा है, कैंपेन्स इन यूक्रेन हैव टारगेटेड मिलिट्री एंड सिविलियन लोकेशंस। रसिया का जो बॉम्बिंग होता है उसमें मिलिट्री भी लोकेशंस पे और सिविलियन लोकेशंस पे, सब जगह पे टारगेट करते हैं वो लोग। मंडेज अटैक केम ऑन द ईव ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का समिट जो वाशिंगटन में है उसके एक दिन पहले हुआ है, वेयर मेंबर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड, जहां पे जो नाटो में जो मेंबर कंट्रीज है उन आशा है कि वो डिसीजन लेंगे ऑन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए लंबे समय तक वो कमिटमेंट करेंगे, इंक्लूडिंग 40 बिलियन पाउंड एनुअल मिलिट्री एड, कि वो साल में 40 बिलियन पाउंड का मिलिट्री एड देंगे यूक्रेन को। उसके एक दिन पहले रसिया ने अटैक किया। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की was in Warsaw on Monday, Poland, where he signed a new security pact with Poland. जेलेंस्की ने सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है पोलैंड के साथ, which empowers the NATO member countries, जो नाटो मेंबर कंट्री को इंपावर करता है, ताकत देता है, to shoot down Russian missiles and drones in the Ukrainian space. मतलब नाटो के मेंबर कंट्रीज भी रसिया के ड्रोन को और मिसाइल को शूट कर सकते हैं जो यूक्रेनियन स्पेस में उड़ रहे हों। रसियाज अटैक कुड बी द क्रेमलिन्स वे ऑफ मैसेजिंग नाटो, और रसिया ने जो अटैक किया वो नाटो को मैसेज देने का था एंड पोलैंड को, बट द स्ट्राइक्स ऑन सिविलियन सेंटर्स ओनली एक्सपोज द केयरलेसनेस ऑफ रसियाज वॉर लीडर। लेकिन वो संवेदनहीन हो गए हैं रसिया के जो वॉर लीडर्स हैं, ये वो मैसेज दे रहा है कि वो सिविलियन सेंटर्स पे उन्होंने अटैक किया है। रसिया हैज मेड इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल गेन्स, रसिया ने टेरिटोरियल क्षेत्रीय क्षेत्र का गेन किया है धीरे धीरे करके, मतलब उसने यूक्रेन के क्षेत्रों पे कब्जा किया है इन रिसेंट मंथ्स। इट्स ट्रूप्स हैव एडवांस्ड इन खार्किव, खार्किव में उनका ट्रूप आगे बढ़ा है, रसिया का ट्रूप, टेकिंग सेवरल विलेजेस, बहुत सारे विलेज को अपने कब्जे में ले लिया है। अब टेकिंग सेवरल विलेज को एक पूरा सेंटेंस बना दो, रसिया ने बहुत सारे विलेज को अपने कब्जे में ले लिया। अब जरूरी नहीं कि टेकिंग के हिसाब से मैंने निकाले। लास्ट वीक यूक्रेनियन फोर्सेज वेयर फोर्स्ड टू विड्रॉ फ्रॉम अ नेबरहुड ऑफ चेसिवियार, यहां से इस जगह से उनको वापस आना पड़ा है यूक्रेन के फोर्स को, और ये जो जगह था ये स्ट्रेटेजिक हिल टॉप टाउन है, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ एक टाउन है, मिलिट्री के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट, इन डोनेस्क, बट द एब्सेंस ऑफ ड्रामेटिक गेन, लेकिन कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ है रसा को, इवन इन द फेस ऑफ यूक्रेन वीकनेस, यूक्रेन में कमजोरी है तब भी रसा को बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। हैज रेज क्वेश्चन अबाउट रसियाज कैपेबिलिटी, और ये प्रश्न उठा रहा है कि रसिया की एबिलिटी कितनी है। यूक्रेन में बी स्ट्रगलिंग टू होल्ड द फ्रंट लाइन, यूक्रेन शायद युद्ध के फ्रंट लाइन को कब्जा में रखने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा हो, बट इट हैज टेकन द ड्रोन वॉर टू द ब्लैक सी एंड रसियाज मेनलैंड, लेकिन वो ड्रोन से रसिया के ब्लैक सी पे और मेनलैंड पे अटैक तो कर ही रहा है। इट हैज इनकैपेसिटेटेड रशियन शिप्स, रशियन शिप को उसने अपंग बना दिया ड्रोन अटैक से। रिपीटेडली टारगेटेड रसियाज एनर्जी डिपो यूजिंग ड्रोन्स, स्ट्रक रसियाज बॉर्डर रीजन्स कॉजिंग सिविलियन एंड मिलिट्री कैजुअलिटीज, उसने ड्रोन से रसिया के पेट्रोल डिपो पे उसने अटैक किया है, उसने स्ट्राइक किया है रसिया के बॉर्डर रीजन्स पे, जिसमें मिलिट्री और सिविलियंस दोनों डैमेज, दोनों हताहत हुए हैं। 2.5 ईयर आफ्टर द वॉर बिगेन, 2.5 साल हो गया वॉर के शुरू हुए, उसके बाद नो साइड इज सीन केपेबल ऑफ, कोई भी साइड दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो सक्षम है फाइंडिंग अ मिलिट्री सॉल्यूशन फॉर यूक्रेन
pushing Russian troops out of the territories they have captured. रशियन ट्रूप्स ने जिनके टेरिटरी जो कैप्चर किया है उसके पीछे वो धकेल रहे हैं यूक्रेन को, यूक्रेनियन ट्रूप्स उनको धकेल रही है. लुक्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, कि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सारे ट्रूप्स को वो पीछे धकेल दें जो उन्होंने कब्जा किया है. रशिया शुड ऑल्सो रियलाइज दैट, रशिया को भी ये रियलाइज करना होगा कि इट्स एग्रेशन, आक्रामकता, हैज रिजुविनेटेड नाटो, उसने नाटो को फिर एनर्जाइज कर दिया है. जो रशिया युद्ध के पहले, रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले उतने एनर्जी में नहीं था, अभी वो एनर्जी में आ गया है. और नाटो इज द सोर्न एनिमी, कट्टर दुश्मन है रशिया का. दैट हैज एक्सपेंडेड सिंस द वॉर बिगेन, नाटो एक्सपेंड कर रहा है वॉर के शुरू होने के बाद से. प्रॉमिस्ड कीव, और उसने यूक्रेन को प्रॉमिस किया है लॉन्ग टर्म असिस्टेंस, कि वो लंबे समय तक सहायता करेगा. अब प्रैक्टिकल पाथ अहेड, आगे का प्रैक्टिकल रास्ता ये है कि दोनों साइड को बातचीत के टेबल पे लाया जाए. China's President Jinping said on Monday that world power should help them hold talks. चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा था कि दुनिया की जो शक्तियां हैं वो रशिया और यूक्रेन को बातचीत करने के लिए सक्षम करें. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मॉस्को also expressed India's support for dialogue. मोदी ने भी कहा कि वो डायलॉग को सपोर्ट कर रहा है. Russia's partners should convince Russian President Putin कि रशिया के जो पार्टनर्स हैं वो पुतिन को कन्विंस करें of the need to stop these mindless attacks on Ukraine, कि वो यूक्रेन पे जो बिना मतलब का अटैक कर रहा है उसको रोकें, एंड बी रेडी फॉर सीरियस डायलॉग, और डायलॉग के लिए तैयार हों. यूक्रेन अलाइज, और यूक्रेन के जो दोस्त लोग हैं, सहयोगी देश हैं, should also put pressure on Kyiv, वो यूक्रेन पे प्रेशर डाले to be more open minded about bringing the war to an end through talks, कि वो युद्ध को बातचीत के द्वारा खत्म करें. मैं जब पढ़ रहा हूं ना, तो वो जो मैं आपको बताया कि वो चीजों को मतलब ऐसे करो, उन चीजों को छोड़ो, वो चीज मैं स्पीड में करता हूं. तुम इसको अगर दोबारा ये करो कि तुम दोबारा इसको पढ़ो और थोड़ा अपना स्पीड कम करके वैसे चीजों को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अटैच करते चले जाओ सेंटेंस के मीनिंग में, तो ये तुम्हारी रीडिंग को स्ट्रेंथ देता चला जाएगा. प्रैक्टिस होल्ड्स द की, और प्रैक्टिस भी एक पर्पस के साथ. क्यों कर रहे हो? सिर्फ रीडिंग पे इज नॉट अ प्रैक्टिस. पर्पस रहे उसके साथ प्रैक्टिस करो तो तुमको पक्का पता चलेगा कि तुम क्यों कर रहे हो, और उसमें ग्रोथ तुमको दिखाई पड़ेगा. एक बोलना था कि फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो मैं कल का एडिटोरियल नहीं ले पाऊंगा. परसों फिर फ्राइडे को आपको एडिटोरियल मिल जाएगा. इन द मीन टाइम कीप रीडिंग, क्योंकि रीडिंग ही आपका, आपके लैंग्वेज का मेन स्टे है, आधार है. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी.